हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ हम पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद अलग अलग अलाइड एंगल्स के लिए, अलाइड एंगल्स मतलब कि क्या, अलग अलग एंगल्स जो अलग अलग क्वाड्रेंट में पड़ते हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस हिसाब से चेंज होंगे वो समझेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक सा आइडिया होगा कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा आपको पता होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos theta is base divided by hypotenuse, tan theta is perpendicular divided by base, और cosec जो होता है साइन का इन्वर्स, साइन का रेसिप्रोकल मीन्स इट विल बी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। sec थीटा जो होता है cos का रेसिप्रोकल मीन्स हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, एंड cot थीटा विल बी इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ दी tan थीटा, मतलब कि बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। सबसे काम की चीज़ हम यहाँ पे अभी ये देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल किस हिसाब से, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, कौन से नेगेटिव, ये आपको देखना। तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, यहाँ पर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ले लें सारे पॉजिटिव मिलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या, आया सावन टन टन करके, आया से ऑल पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सावन से साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक दोनों पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड पे हमने बोला टन टन, तो उसमें सीधे दिख रहा है 10, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव। फोर्थ हमने बोला करके, करके में के या सी आ रहा है तो उससे कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। इसका हम एप्लीकेशन कहाँ पर आएगा, जब हम रेशियो को कन्वर्ट होगा फॉर दी, कन्वर्ट करेंगे फॉर दी अलाइड एंगल्स। तो यहाँ पे हम आपको एक बेसिक सा रूल में पहले बता देता हूँ कि जब भी आप रेशियो को कन्वर्ट करोगे अलाइड एंगल्स के लिए तो कैसे कन्वर्जन होगा। कि सपोज कुछ भी साइन ऑफ ए प्लस थीटा डिग्री आपको मिलता है और यहाँ पर जो ए है वो क्या हो, या तो 0 हो या 180 हो, 0 हो या 180, मीन 0 प्लस 180, 0 माइनस, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। इस टाइप का जब आपको एंगल हो तो आपका जो रेशो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या कि साइन है तो साइन ही रहेगा। दूसरा क्या कि अगर ये ए जो है वो या तो 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो या फिर 90 का कोई भी मल्टीपल हो, तो जो रेशो होगा आपका वो क्या चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, साइन होगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन होगा कोट में और कोट चेंज हो जाएगा टेन में। क्लियर है, काफ़ी सिंपल है। तो अब देखो देखते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए कि साइन 0 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, देखो ना 0 के लिए चेंज नहीं होगा, और 0 प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है पॉजिटिव। हम बात करें साइन 0 माइनस थीटा की, तो 0 माइनस थीटा, पहले तो साइन है और 0 है, तो 0 है। अगर एंगल 0 प्लस थीटा है, 0 माइनस थीटा होता है तो क्या चेंज होता है, क्या नहीं होता, तो साइन थीटा ही रहेगा। और देखो 0 माइनस थीटा मीन्स 0 से थोड़ा सा नीचे, मतलब कि कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन थीटा। अब हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, देखो 90 आ गया, 90 आ गया मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना पड़ेगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स सेकंड से फर्स्ट के बीच में, मतलब कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 90 से थोड़ा सा कम, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे भी पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा की बात करें तो देखो 90 आ गया, मतलब कॉस तो बनना ही है। 90 प्लस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, हमने भी देखा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसका मतलब कॉस थीटा ही रहेगा। 180 माइनस थीटा अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 हमें चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो नेगेटिव तो आना ही, और 180 लिखा तो साइन है तो साइन ही रहेगा। 270 के अब दो बचे तो 270 आ गया, मतलब चेंज तो होना ही है कॉस में। अब 270 माइनस थीटा जब आप करोगे तो कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ भी साइन नेगेटिव। जब 270 प्लस जाएगा तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फिर से नेगेटिव मीन्स माइनस ही आएगा। तो 270 माइनस थीटा करो, 270 प्लस थीटा करो, दोनों में क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही आइडेंटिटीज कॉस के लिए भी बनती है, टेन के लिए भी बनती है। इवन आइडेंटिटीज लिखिए, आप इसको देखकर कर सकते हैं कि कैसे कौन, दो ही चीज़ें देखनी है इसमें आपको। पहले तो 0 है या 90 है या 180 270 ये चीज़ देखनी है। 0 180 के लिए सेम रखना है, 90 270 के लिए चेंज करना है। फिर आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल पड़ रहा है, जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल आ रहा है उस क्वाड्रेंट में आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। कौन सा वाला देखना है, जो आपका ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कॉस है तो कॉस ही देखना है, साइन नहीं देखना है, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दो। यहाँ से अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखो हमने 3.1 तो सॉल्व कर ली थी। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइन कॉस और टेन के लिए हम आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ बता देता हूँ, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगी टेबल बनी हुई। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 180, 270 एंड 360, इसके लिए मैंने टेबल बना के रखी। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी रहेगी, ठीक है। ये वैल्यूज़
याद हो जाएगी जब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते 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 आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ग्राफ के लिए। तो जब ये वैल्यूज़ आप देखेंगे और वैल्यूज़ को जब आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो आपको साइन थीटा एक ऑसिलेटरी कर्व टाइप का दिखेगा, मतलब पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा। तो एग्जैक्ट कर्व जो बनता है इसका कुछ इस टाइप से बनता है, जो आपको शो कर रखा है मैंने। देखो इसमें क्या होगा, 0 पे 0, जब π/2 पे जाएगा आपका, जब आपका एंगल हो जाएगा π/2 तो साइन थीटा कितना हो जाता है 1। जब आपका एंगल हो जाएगा पाई तो एंगल तो कितना हो जाता है साइन थीटा, देखो पाई पे कितना लिखा हुआ है साइन थीटा अपन ने, पाई पे कितना लिखा हुआ है -1, पाई पे लिखा है हमने 0 तो फिर से 0 हो जाएगा, मतलब कि देखो 0 से 1 की तरफ बढ़ा फिर 0 हुआ। अब क्या होगा, देखो पाई से जब 3π/2 पे जाएगा तो फिर -1 होगा और फिर +1 फिर 0 हो जाएगा। तो जिस हिसाब से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते गए उस हिसाब से हम कर्व बनाते गए, तो हमको एक साइन, इस जो कर्व मिला है इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल कर्व, साइनोसॉइडल कर्व। अब यहाँ ग्राफ से एक चीज़ और हमको समझ में है कि साइन थीटा जो वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -1 टू +1। देखो -1 से नीचे नहीं जा रहा है, +1 से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी कहाँ जा सकती है +1, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है -1। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा साइन के अलावा भी जो कॉस थीटा आपका होता है, टेन थीटा होता है, उसके कर्व देखेंगे और पॉसिबली अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।